सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सटे टीकमगढ़ जिले के पचेर गांव में कुटी धाम सरकार है, जो इन दिनों आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोग अपनी समस्याएं, कलेश, भूत प्रेत, बाधाओं से परेशान लोग राहत के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त मानते हैं कुटी धाम सरकार में स्वयं हनुमान जी विराजे हैं, जो सभी की रक्षा करते हैं। धाम के गृहस्थ महंत शाश्वत तिवारी, जिन्हें सोनू महाराज के नाम से लोग जानते हैं, हर मंगलवार को पेशी अर्जी पूर्ण कराने में, लोगों की विघ्न बाधाएं दूर करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कहा जाता है सोनू महाराज पर स्वयं बालाजी की कृपा बनी हुई है। कुटी धाम में चरण सेवक के रूप में काम कर रहे शाश्वत तिवारी कहते हैं, धाम की महिमा अपार है। जो सच्चे मन से यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने आता है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दिव्य चमत्कारी दरबार में हर प्रकार की विघ्न बाधाएं, कलेश दूर, संकट समस्याएं दूर होती हैं। यहाँ हर मंगलवार को प्रेत रात दरबार लगाया जाता है। यहाँ पर बुरी आत्माएं स्वयं ही भाग जाती हैं। कुटी धाम में लगने वाला दिव्य चमत्कारी दरबार में लोगों की समस्याएं दूर होती हैं। इतना ही नहीं, भूत प्रेत जैसे दरबार भी लगाकर यहाँ भगाए जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ कुटी सरकार धाम में स्वयं बालाजी विराजमान हैं। यहाँ शंकर भगवान, शनिदेव, भोले बाबा, सन्यासी बाबा और गंगा माई का अद्वितीय संगम है। यहाँ आने वाले लोग मानते हैं इस चमत्कारी स्थान में आने मात्र से 6 धाम के दर्शन हो जाते हैं। धाम के महंत शाश्वत तिवारी ने अपने साक्षात्कार में बताया है कि किस तरह बालाजी लोगों पर कृपा बनाए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। जय श्री राम। जय कुटी सरकार की। बड़ी महिमा है कुटी सरकार महिमा की जी। क्या वजह है, कैसे? महिमा तो अनंत है। यहाँ पे 5 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अंधों को आँख, कोढ़न को काया, निर्धन को धन, बांझन को पुत्र, बंधन में पड़े बंधन से मुक्त होते हैं। और मनुष्य जीवन में कोई भी परेशानी हो, वैसे कहा जाए 172 प्रकार की समस्याओं का समाधान कुटी सरकार हनुमान जी महाराज स्वतः अपनी कृपा से ही करते हैं। अच्छा, कितनी पेशियों के बाद यहाँ लोगों का भला होता है? पेशियों वैसे अधिकतर पेशियों में 6 पेशियों में ही भला हो जाता है। फिर तो जिसका भला हो जाता है तो जब तक ये शरीर रहता है तब तक उनके सामने प्रस्तुत होना पड़ता है। आप यहाँ पे महिमा, यहाँ आप कब से स्थान पे आपने जो यहाँ की बागडोर संभाली है, सेवा यहाँ की महिमा तो मैंने वर्ष 2007 से संभाली है। वर्ष 2007 से सरकार ने मेरे ऊपर कई चमत्कार किए हैं। एक बार, अब मैं क्या बताऊँ, मैं ITI कर रहा था, मेरा ITI का एग्जाम था, बस निकल गई थी, ना जाने कोई आया, कहाँ जाना, हमने कहा ओरछा जाना है, बोले बैठो गाड़ी में। अब मैं तो यही समझता हूँ वो तो कोई हो, लेकिन मेरे लिए तो सरकार ही आए हैं। ये चमत्कार है। तब से मैंने सौंपा, सब शरीर आपका है और आप जो करेंगे सब आपके लिए सौंपा। यहाँ समाधियों का क्या महत्व है? यहाँ पे प्रथम समाधि है महंत जी महाराज की और द्वितीय समाधि है संत बाबा की। तो महंत जी करते हैं आपकी सेवा और संत मामा यहाँ की नित्य प्रति देख रेख करते हैं। यहाँ से ना तो कुछ चोरी हो पाता है, कुछ चोरी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे यदि कोई सोचे कि हम यहाँ से कुछ ले जाएं तो उसको यहाँ डालना पड़ेगा। मेरा मोबाइल यहाँ 2-2, 3-3 दिन रखा रहा, लेकिन यहीं मिला। मैं कहीं बाहर निकल गया, मोबाइल छोड़ गया, यहीं मिला।
यहाँ पीछे शनिदेव भगवान का स्थान है, वो क्या प्राचीन है या नहीं, वो है तो प्राचीन, वो भी मुझे लगता सरकार के साथ ही है, लेकिन मुझे ज्ञात बस 2016 से हुआ है। आप महंत जी है छतरपुर के, उन्होंने मुझे ज्ञात करवाया कि महाराज आपके यहाँ पे कोई शनि शिला है जिसकी मर्यादा खंडित हो रही है। हमने कहा हमारे यहाँ पे शनि शिला नहीं है। फिर वो यहाँ आकर उन्होंने अवगत कराया कि महाराज ये शिला है, इसका नियम करो। तो उसको गंगा जल से, गौ दूध से, शहद से स्नान, पंचगव्य से स्नान कराने के बाद उनके ऊपर नियम करवाया, सरकार की कृपा हुई, वो भी चमत्कार करने लगे, तब से शनि धाम बनने लगा। ये मंगल और शनिवार को केवल पेशी का मंगलवार को आदेश होते हैं, शनिवार को पेशी लगती है, लेकिन आज से हर शनिवार एवं हर मंगलवार को अर्जियां और हर मंगलवार को आदेश दिए जाएंगे। यहाँ लाइट की क्या क्या क्यों समस्या? क्योंकि कहा जाता है, लाइट की समस्या, कहा जाता है कि हाँ पहले जब हनुमान बब्बर जी आज्ञा देते तब सुनो, वो बब्बर जी की आज्ञा समझ लो चाहे उनकी अनुकृपा समझ लो, जब भोजपत्र में लिख के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, और लाइट की आवश्यकता पड़ जाए तो भोजपत्र में लिख के डाला जाता है या सरकार से स्वतः कहा जाता है, तब लाइट अपनी जल पाएगी। नहीं तो यहाँ के बल्ब भी पता लाइट नहीं रही, यहाँ पे 700 वर्ष हो गए, जी वृद्ध लोग खड़े हुए, इनसे पूछ रहे हैं लाइट नहीं जल। आज भी रात में 1-1:30 बजे के समय पे नित्य संध्या करने आते हैं, जो भी आते हो, मैंने आज तक ज्ञात नहीं किया। तो सुना आपने, यहाँ भूत पिशाच पारिवारिक कलेश समस्या लेकर लोग आते हैं, लेकिन मंगलवार को लगने वाले दरबार में लोगों की अर्जी लगाने और नियम मात्र करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग मानते हैं पेशी करना जैसे ही शुरू करते हैं, धीरे धीरे बालाजी की भी पूरे परिवार पर कृपा होने लगती है। 7 मई 2023 जो फाइनल जी ने कहा कुटी सरकार के दिव्य चमत्कारी दरबार के बारे में जब महाकवरेज न्यूज की टीम पूरी मौके पर पहुंची और यह जानने की कोशिश की कि आखिर बालाजी की कृपा पात्र लोगों पर किस तरीके से गुरुजी महंत यहाँ के कृपा करते हैं, बालाजी से कैसे साक्षात्कार होता है, तो यहाँ आने वाले लोग भी जो बालाजी के यहाँ आकर अपने समस्या दूर कर चुके हैं, उनका कहना है यहाँ साक्षात बालाजी हनुमान विराजे हैं जो सभी के दुख कष्ट दूर, प्रेत बाधाएं दूर करते हैं। जरा इन लोगों को भी सुने। नमस्कार दोस्तों, कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं आज के इस भूखंड में और इस धरती पे, कई ऐसे प्रसिद्ध और सिद्ध स्थान हैं, लेकिन लगातार ऐसी मान्यता और इस तरीके की मान्यता, ऐसी प्रसिद्धियां हैं हमारे बुंदेलखंड के। हम लोग आज छतरपुर में पहुंचे हैं, हनुमान जी का एक पवित्र स्थान है यहाँ पे। कुटी सरकार महाकवरेज की पूरी टीम पहुंची है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, उन्हीं से बात करते हैं क्या सिद्धि है, क्या प्रसिद्धि है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल मिश्रा है जी। मैं छतरपुर से आया हूँ। मैं यहाँ करीब 5 महीने से आ रहा हूँ। आप 5 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं, किस प्रकार की आपकी यहाँ पे आप इच्छा लेके आए थे और किस प्रकार की आपको लगता है कि वो आपकी जिस प्रकार से आप श्रद्धा लेके आए थे, कितनी इसमें पूर्ण हुई और कितना इसमें सफलता मिली आपको? क्या है, थोड़ा पारिवारिक परेशानी थी जी। लगभग 6 महीने पहले भाई एक्सपायर हो गया था जी। तो तब से परेशान थे, तो बताया हमारे रिलेटिव ने जी कि महाराज जी के यहाँ जाइए, आपको मतलब शांति मिलेगी। तो यहाँ आए, देखा हमने, बहुत अच्छा स्थान है। घर पे भी लगभग पूरी शांति बनी हुई है और यहाँ पे भी कई लोग आते हैं। जब से आ रहे हैं हम, सभी लोगों को हर प्रकार का आराम लगता है, चाहे वो भूत प्रेत बाधा हो या कोई परेशानी हो या बिजनेस व्यापार हो, मतलब सबको आराम लगता है यहाँ से। आपको क्या लगता है कि आपको किस हद तक इस चीज़ में रिलीफ या आराम प्राप्त हुआ है? जैसे आपने बताया कि घर पे कई प्रकार की बाधाएं और परेशानियां थीं। हाँ, लगभग बाधाएं बहुत दूर हो गई हैं। लगभग 10% हैं बाधाएं, वो भी अब आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और कुटी सरकार की कृपा से सब अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ। क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके से आपका आना हुआ, फिर इसके बाद किससे आपकी मुलाकात हुई, कुछ यहाँ के नियम या कुछ इस यहाँ की जो इनका प्रभाव था, किस तरीके से आपने पूरा इसकी जो प्रक्रिया थी कैसे निभाई आपने इसकी? यहाँ पे नियम यही है कि यहाँ जैसे आएँ, जो भी है मंगल शनिवार को सुबह से आ जाएँ, 10 बजे 9 बजे जिसको जैसा टाइम है, यहाँ अर्जी डालें अपना लिख के हाथ से स्वयं। फिर महाराज जी उसका 1 हफ्ते बाद निदान करते हैं, उनको पर्चा बना के दे देते हैं अपनी तरफ से लिख के, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और वही सब नियम है जो भगवान के चलते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नियम नहीं है कि भाई कुछ नियम ज़्यादा हो, नियम सरल ही है, भगवान को बस मानिए, सब अच्छा होता है कुटी सरकार की कृपा से। हाँ,
भगवान को मानिए, सब कुछ अच्छा होता है। ऐसी इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार की भक्ति लेके यहाँ पे लगातार लोग आते हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? हम ईसानगर बेहटा से आए हैं। ईसानगर बेहटा से आए। कितने बार आप यहाँ पे आ चुके हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर आने से कितनी आपको शांति प्राप्त हुई और किस प्रकार की जो तकलीफें थी वो आपकी दूर हुई हैं? हमारी जो परेशानियां थी अभी तक तो 90% ठीक हो चुकी हैं, कोई समस्या नहीं है। जो हमारे अंदर विकार थे वो हमारे दूर हो गए हैं। हम मांस मदिरा का सेवन करते थे, वो भी हमने बंद कर दिया है। प्रभु की कृपा है, कुटी सरकार की कृपा है, हम अब बढ़िया अच्छी तरह से चैन में हैं, कोई तकलीफ नहीं है हमको। महाराज जी ने 1 महीने 30 दिन के लिए कहा है जी कि आपको रोजगार मिलेगा, आप रोजगार से परेशान हैं। 1 महीने 30 दिन का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु के पास से सब बढ़िया होगा। कहने का मतलब ये है कि कई प्रकार के रोग और विघ्न बाधाएं थी, वो भी कुटी सरकार की कृपा से हमको आराम मिला है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? संग्राम कला। सिगराउन कला से आई हैं आप। सो का इच्छा लेके आई थी और ऐसा का लगा? खराब रहती है एकदम। अच्छा, सही। जब से यहाँ आया सो आराम है, सो 9 बार आ चुके। 9 बार आप आ चुकी हैं। हाँ, आराम मिलो है आप? आराम है जब तो आ रहा है, नहीं तो ऐसे कुआ जैसे आराम न लगे तो कुआ, तो ऐसे जितने जाने आए उसको सब आराम लगा। कौन सा गांव आए आप? कहाँ से आई थी आप? संग्राम। सिगराउनपुरा से। सिगराउन। आपका क्या नाम है आपका और कहाँ से आप लोग आते हैं? हम जतारा से आए हैं। जतारा से आए। राधा मेरा नाम है। मेरी मनोकामना थी, मेरे घर से दारू पीते थे, उनकी दारू यहाँ से छूट गई है। 1 साल हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लगातार लोग बाग आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और सही सोच से आप उनकी सेवा में आते हैं, उनकी शरण में आते हैं, तो कई प्रकार के रोग जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं आपके। और भी बहुत सारे भक्त हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं। हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर आने से उनके जो दुख दर्द थे वो दूर हुए हैं। नमस्कार भैया, कहाँ से आए हैं आप? भैया नौगांव से आए हैं। नौगांव से आए हैं। तो क्या लगता है आपको, आप कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं और कितनी यहाँ पर आपको श्रद्धा और भक्ति से आप आए हो, कितनी आपको यहाँ पर सफलता मिली है? भैया 17 से 18 बार आ चुके हैं। और जहाँ तक प्रश्न रहा आपका श्रद्धा भक्ति का, तो श्रद्धा है इसलिए यहाँ आए हैं, नहीं होती तो क्यों आते। रही बात भक्ति की, जब तक आप प्रभु की भक्ति नहीं करोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। निसंकोच और बताएं आप। तो मैं कहने का मतलब मेरा, जब आप बता रहे कि आप 17 बार यहाँ पर आ चुके हैं, तो ऐसा आपको लगता है कि जो आप यहाँ पर मन में मनोकामना लेके आए थे वो कितना उनका निधान हुआ है? भैया काफ़ी हद तक निधान हुआ है, और बाकी जो बचा हुआ है वह हनुमान जी की कृपा से होगा, क्योंकि मन में श्रद्धा बहुत है, विश्वास बहुत है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आने के बाद शांति मिलती है, और जहाँ शांति मिलती है वहीं परमात्मा प्राप्त होते हैं। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? भाई साहब, मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह परमार है। मैं नज़दीक के ग्राम देरी का हूँ, और पिछली मंगलवार से मेरा आना यहाँ शुरू हुआ है कुटी सरकार में। चूँकि मैंने सुना था कि कुटी। कहाँ से आपको ये जानकारी लगी थी कि कुटी सरकार पे हमको जाना चाहिए, और आपकी जो बाधाएं हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर, यहाँ के प्रताप से आके कहीं कुछ शांति मिली है आपको? चूँकि ये हमारे गांव से काफ़ी नज़दीक ग्राम है, देरी है ना, तो कई लोगों से ये ऐसा हमें चर्चा में सुनने में आया कि कुटी सरकार के यहाँ जितनी भी बाधाएं या अल्प रोग या जो भी होता है, हनुमान जी महाराज के दर्शन करने से और यहाँ आने से सबका निदान होता है। आप क्या मनोकामना लेके आए थे यहाँ पर? बस यही मनोकामनाएं हैं कि जो मान लो लोग हमें परेशान करते हैं या किसी तरह से हमको घेर घार के उल्टी सीधी चीज़ों में फंसाना चाहते हैं, तो भगवान से यही आराधना करता हूँ कि प्रभु कभी ऐसे दिन ना आए। भगवान से आराधना करता हूँ, मतलब भगवान की कृपा के सभी लोग आज लगे हुए हैं कहीं ना कहीं भगवान की सेवा करने के लिए। ये श्रद्धा भक्ति ही है जो हमको यहाँ तक लेकर आती है। क्या नाम है भैया? कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है? अच्छा, आपके भाई हैं। लगातार आप लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ, और काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। श्रद्धा है, भक्ति है, तभी लोग बाग भगवान के चरण में पहुँचते हैं। और यहाँ की मान्यता ऐसी है कि जो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ का मत्था टेकते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम लगातार और भी सभी लोगों से बात करते हैं।